आयुष स्कूल से आ चुके हैं और आयुष के लिए पराठे सेक रहे हैं। तुम इधर आ जाओ। बहुत हल्के हल्के लगा के मैं सेक के दूँगी क्योंकि तुम्हें चिकनी चीज़ें बना है। अभी तो हल्का नहीं लग पाया। नहीं और समझ में आएगा, काट देंगे बोलने के कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अपने स्कूल की बात बताओ जिसमें बताओ ना, स्कूल में मत बताओ। इसमें क्या बताओगे तो कुछ दिक्कत है? जो बता रहे कि गोभी के पराठे बना रहे हैं। जाओ बता चुके क्या सवेरे? हाँ सवेरे बता चुके हैं कि गोभी के पराठे बन चुके हैं। जी हाथ धो क्या है? सब कटवा देना तो जो होगा वो देखेंगे। कहा वीडियो में बोलो कुछ, बोला नहीं, चला गया। बदतमीज इतना है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा मजाक बने, ये इतना चालू है। पराठे बना ले फिर बात करते हैं। आज उसी लड़के के पास बैठे थे क्यों? एक लड़का था मोटा मोटा रेहान नाम का है। वो जो लड़का था ना जिससे मेरी लड़ाई हो गई थी, उसका रोल नंबर से रियांश के पास था और वो उसे बिठा नहीं रहा था। तो वो मालूम मेरी सीट पे आ गए थे। तो तुम उससे देखो, एक बताएं, कोई से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उससे जिंदगी भर के लिए दुश्मनी थोड़ी ना कर लेते हैं। आज पता नहीं है कब आज है कल कौन चला जाए, तुम ही बताओ। अच्छा तो लड़ाई झगड़ा उससे दोस्ती कर लेते कर, चलो यार हम दोस्ती करता हम। मेरी तो दोस्ती कब से चल रही है। वही लड़के से जिससे तुम्हारे दिन झगड़ा स्कूल गए थे उससे दोस्ती करी थी, हाथ मिलाया था, कह देते कि चलो हमारी हम दोनों की गलती थी, आज के बाद हम भी तुमसे कभी ऐसी बात नहीं करेंगे और तुम भी ऐसे हमसे बात नहीं करोगे। कही थी तुमने उससे? मुझे नहीं बोला था लेकिन दोस्ती करने का मतलब है, देखो अपने से कभी भी छोटे अगर हम कोई ऐसी बात हो जाए और उससे हम झुक जाते हैं तो कभी छोटे नहीं हो जाते। जो इंसान जितना ही झुकता है वो उतना ही ऊंचा उठता है। कभी लदे पेड़ जितने नीचे देखे वो एक आशीर्वाद देते हुए लगते हैं। जैसे लगता है कभी पीपल का पेड़ देखो, पेड़ जो फल से लदा हो, तो वही के पेड़ के पास तो लोग जाते हैं। कभी देखा है एक उसका पेड़ होता है लंबा सा, लिपस्टिक का पेड़ बोलते, कौन सा, उस पर कभी कोई पत्ता देखा तुमने? ना उस पर कोई फल देखा होगा। ऐसे ही इंसान होता है, जितना ज्यादा झुकता है उतना ज्यादा ऊंचा उठता चला जाता है, और जो जितना ही अकड़ में रहता है वो अकड़ के ही चला जाता है। सच बात बता रहे हैं, तुमने तो गए हो लोगों की मिट्टी में, देखा है मरने के बाद भी अकड़ा ही रहता है वो, देखा कि नहीं देखा? असल जिंदगी में भी यही हिसाब है। तो कोई से अगर हम उससे दो बोल देंगे, अब अचानक में कोई इंसान चला जाए तो अब इस बात का अफसोस तो नहीं हो कि हाय हाय हमसे उससे झगड़ा हो गया था और हमने उससे ऐसा कहा था वैसा कहा था और हम तो उससे कुछ कह ही नहीं पाए अपने मन की बात। ऐसा होता कि नहीं होता? तो फिर इस तरह से ये मत सोचो कि मेरा झगड़ा हो गया है, बस ये सोचो कि उससे झगड़ा इस बारे में हुआ था, उसको हम इस तरह से कोई बात ना करें। और बात समझा कर कहने में, बात लड़ने से अच्छा समझा कर उससे बात कर लो। फिर भी नहीं मान रहा है तो उस पर हमसे बात करो या स्कूल में अपने टीचर से बात करो, लेकिन झगड़ा करना एक निर्णय नहीं है, समझे? फिर उसके पास बैठे थे, वो बड़ा डर रहा था। जो बोल रहा था बड़ी चिल्लाई फिर बड़ी मम्मी आ गई थी, क्लास के अंदर नहीं आई थी, उधर ही चली। कह देना कहना कि मैम आप झगड़ा नहीं करेंगे, उससे भी कह दो। सबसे दोस्ती बना के चलना चाहिए। देखो हम चाहते हैं कि सबके प्यारे दुलारे रहो। सिर्फ माँ बाप का तो लाडला हर कोई होता है, माँ बहन का और चाची का, सबका लाडला। कभी देखा है कि जो पूरी दुनिया का कोई लाडला हो? तो हम चाहते हैं मेरा आयुष सबका प्यार पाए, टीचर का भी, अड़ोस पड़ोस में हर किसी का। ऐसा बनने के लिए अपने आप को हर दिन ही, कभी ये मत सोचो कि कुछ मतलब जिंदगी में कुछ है नहीं, हर दिन सीखने के लिए होता है।
हर दिन सीखने के लिए पड़ा हुआ है। जैसे तुम स्कूल से होमवर्क मिलता है, वैसे जिंदगी से हर दिन सीखने का मौका मिलता है कि हमें लोगों से किस तरह से बात करना है, कैसे बात नहीं करना है। जब हम पर कोई बात आती है ना, जैसे कि अगर स्कूल में डांट भी पड़ गई, तो इस चीज़ को हम फील कर पाए ना कि हमें कैसा लगा, तो इस चीज़ को दूसरे पे भी तो अगर आता है ना कि मेरी वजह से किसी कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है। जब कोई इंसान हमें परेशान कर रहा है तो मेरा तो एक ही कहना है कि देख ठीक है, कोई परेशान कर रहा है तो उसका जवाब तो देंगे ही देंगे। इस तरह से मुंह बंद करके बैठेंगे तो परेशान नहीं करेगा। लेकिन अपनी तरफ से कभी किसी को परेशानी ना हो, ये हमेशा सोचा करो कि कोई मेरी वजह से परेशान हो, क्योंकि मन को जैसा बनाओगे मन वैसे ही बन जाएगा तुम्हारा, समझे। मन में क्या है, हाँ कभी देखा है मोटू पतलू देखते हो कि नहीं देखते हो। उस मोटू के पास दो तरीके की आत्मा आती है। कैसी आती है? एक अच्छी आत्मा, एक बुरी आत्मा। क्यों आती है? अगर वो बुरी आत्मा की बात माने तो मोटू के पास सिर्फ बुरी आत्मा है, मोटू तुम ऐसा करो, लेकिन वो दोनों की बात सुनता है। लेकिन फिर वो किसकी मानता है? बुरी की मानता है। बुरी की मानता है, लास्ट में बुरी की मानता है। उसके बाद वो पतलू आता है, वो उसे फिर वो सही की मानने लगता है, लेकिन लास्ट में वो सही की मानता है। हाँ, तो कभी भी अगर तुम जिसे अपना दोस्त बना लोगे वही तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। हमारे अंदर दो तरीके के लोग होते ही होते हैं। भगवान ने हमें ये गॉड गिफ्ट दिया है कि हम उस बात को कैसे समझें। इसीलिए तो उस दिन तुम्हें समझा रहे थे कि माँ बाप देखो जिंदगी भर के लिए नहीं। किसी को अब देखो, स्वामी को ही देख लो, अचानक चाचा चले गए, कोई पता था? ऐसे हमारी जिंदगी का भी किसी की जिंदगी पता नहीं, पापा कब आने चले जाए और घर में अगर हम भी ना रहें, तो तुम्हें समझना मेरे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। मन में जब किसी बात को लेके अगर उलझन हो रही है, कुछ गलत किया है, मन हमें समझा रहा है, हम अपने मन की अगर सुन ले रहे हैं तो समझ लो हमारी जीत है। और हमने अपने मन की ना सुन के हमने वही किया जो गलत है और करे जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो मन भी कहता है जो तुम्हारे जी में आया करो, हमें क्या करना है। जैसे माँ बाप कहते हैं वैसे मन भी अंदर से ही कहते थे ठीक है तुम्हें जो कुछ करना कर लो, लास्ट में तुम्हें पछतावा होगा, हमें थोड़ी ना। दिक्कत तुम्हें होगा, हमें थोड़ी ना। शरीर तुम्हारा है, आत्मा हमें तुम्हारी, हमें कष्ट हो रहा है लेकिन तुम नहीं सुन रहे हो, मत सुनो। ऐसा ही होता है हमारे अंदर से। हम भी कभी कभी कुछ गलत कर जाते हैं, कभी कभी कुछ गलत बात बोल जाते हैं, तो मेरी अंतर आत्मा हमें बताती है ये बात, मोना तुमसे ये गलती हुई है, और उस बात को अनदेखा कर जाए तो उसके बाद वो जानबूझकर कुछ ऐसी जगह पर हमें हिंट नहीं देगी, और फिर बाद में हमसे कहती देखा उस बात में मेरी बात नहीं सुनी थी, आप देख लो खुद भुगतो। तो इसी तरह हमारे मन में जो बातें होती हैं, जो अगर कुछ बात चल रही है ना, कुटिल बुद्धि क्या है? दिमाग कुटिल बुद्धि है और दिल हमें सही राह दिखाता है। और ये हमारे अंदर है कि हम किसकी सुने, समझे। बेटा तुम पढ़ने में होशियार हो जाओ, अगर तुम मन लगाओ तुम जहाँ बताओ तहाँ लगाओ, लेकिन तुमने 5th क्लास कैसे कराई तो तुम ही जानते हो। इसके चक्कर में हमें गुस्सा इतनी दिलाई तुमने कि हम सर तक फोड़ चुके हैं, और अब हम ये चाहते हैं कि तुम आगे। इसके चक्कर में नहीं फोड़ा था। कैसे चक्कर में फोड़ा था बता। एक तो दाल फेंक आए थे, दूसरी बार डब्बा खो गया था, इसके लिए फोड़ा। डब्बा के मारे नहीं फोड़ा था, डब्बा के मारे। चलो एक बात, जब तुमसे रोज कहते हैं कि सबसे पहले आके अपनी किताब उठाओ, कॉपी बैठ के देखो, तो तुम उधर क्यों निकल गए थे? तुम्हें पता है डब्बा की वजह से तुम्हें नहीं मारा था। वो हमने तुमसे 10 बार कही कि मेरे मन जब कोई बात को लेके नहीं मार पाए हैं तो ये मत सोचो, ये साइलेंट का समझ लो, कहते हैं वो बात का आने वाली की शुरुआत क्या वो कहावत है। नहीं अटैक नहीं, कुछ अभी में कहावत नहीं आ रहा। तुम जब तो 2-4 बात इकट्ठा हो जाती हैं और सब चीज़ का इकट्ठा उस दिन में दिमाग में भरा था। हम तुमसे कह रहे थे कि यार शैतानी मत दो, पढ़ने में दिमाग लगाओ, और तुम सुनते नहीं हो। स्कूल से भी शिकायतें मिलती थी और तुम आए और नहीं कि तुरंत चल दिए खेलने के लिए। बस इसी बात पे गुस्सा था। डिब्बा के लिए तुम्हें नहीं मारा है, डिब्बा के लिए मारा हो। और जिस दिन तुम पढ़ने में होशियार हो गए, कुछ कर गए, तो मेरे जो भी कुछ किया हुआ है ना अब तक, मैं तुम्हें मारा पीटा, हमें तब गुस्सा अंदर से लगे। हमने आयुष को हमेशा से मारा डांटा इस बात के लिए, और हमें क्या पता था आयुष पढ़ाने के बाद इतने होशियार हो जाएंगे। तो मारते ही नहीं साहब कभी, डांटते ही नहीं कभी। जल्दी लिखाओ। लास्ट है? हैं? लास्ट है?
हाँ